जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके खुद की यूट्यूब फैमिली कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल में क्या है कि बच्चे छोटे छोटे पॉइंटों में मेडिकल से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, दोबारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो पाते हैं। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनके अभी मेडिकल होने वाला है। जैसे कि आपका सीपीओ कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है, ऐसे जीडी का मेडिकल होने वाला है और यूपी पुलिस का अभी आपका मेडिकल चल रहा है। तो साथ ही साथ हम यूपी पुलिस के रिव्यू के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और जो अभी मेडिकल होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं और किस प्रकार से वो ट्रीटमेंट लेकर या फिर उनका सर्जरी लेकर या एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हैं, उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो छोटे छोटे पॉइंट है, यानी कैंडिडेट नॉर्मल पॉइंट समझता है परंतु मेडिकल के समय उन पॉइंटों में आउट कर दिया जाता है, तो उन्हीं पॉइंटों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंस वीडियो आपसे छूट ना पाए और आप मेडिकल से बाहर ना हो पाए। जानकारी के अभाव में मैं आपको अनफिट नहीं होने दूंगा। आपको प्रत्येक पॉइंट के वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और सभी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो मेडिकल से पहले सभी वीडियो आपको देखकर जाना है, ताकि आप मेडिकल में किसी प्रकार से अनफिट ना हो पाए। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंटों के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक पिक है। ये एसएसजीडी 2025 का कैंडिडेट है, अभी इनका मेडिकल होने वाला है, यानी कि फिजिकल और मेडिकल आपके दोनों साथ हो सकते हैं। तो इनके एक डाउट था कि सर क्या यहाँ पर जो गैप बन रहा है क्या ये मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है? तो दोस्त, ये आपका माइल्ड हेलोक्स वल्गस है। हेलोक्स वल्गस में इस प्रकार का आपका वी गैप है वो बन जाता है दोनों पैरों को मिलाने पर। तो इसके साथ अगर मेडिकल में जाते हो तो आपको मेडिकल में क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। काफी केसेज में इस प्रकार के फिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये माइल्ड प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है कि काफी बच्चों को फिट कर दिया जाता है, परंतु आपको रिस्क नहीं लेना है। इसका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कहां पर मिलेगा? हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है कुमार एस के सर, प्ले स्टोर पर जाना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपका हेलोक्स वल्गस का कंप्लीट एक्सरसाइज बताया गया है। आप घर बैठे उसका एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी प्रकार का आपका चार्ज वगैरह है उसके अंदर नहीं लगने वाला है। केवल आपको एक्सरसाइज कर लेना है, 10 से 15 दिन आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है वो आपका ठीक हो जाएगा। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि सीपीओ कैंडिडेट है, एक पॉइंट बना हुआ है। इनके क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कैरी एंगल बना हुआ है। नॉर्मली अगर आप कैरी एंगल घर बैठे चेक करना चाहते हो तो क्या है कि अपने हथेलियों को यहाँ पर है इस तरीके से हल्का सा टच करके, और यहाँ पर अगर आपका 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो उस स्थिति में आपका नॉर्मल कैरी एंगल है। और अगर आपका 1 फिंगर है या फिर आपका ज्यादा फिंगर्स का गैप बन रहा है तो उस स्थिति में कैरी एंगल है वो आपका ज्यादा या फिर कम आता है। तो अगर आपका 3 फिंगर का गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कैंडिडेट्स की एल्बो है वो यहाँ पर आपका टच हो रहा है, तो यहाँ पर आपका लगभग कैरी एंगल है 24 डिग्री प्लस, यहाँ पर आपका कैरी एंगल बन सकता है। तो ये आपका ये मेडिकल से बाहर कर देने वाला एंगल है। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मेल कैंडिडेट्स का 10 से 15 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट किया जाता है, और आपका फीमेल का है तो 10 से 20 डिग्री तक फिट कर दिया जाता है। परंतु पिछली 2 भर्तियों के अंदर आपका 5 से लेकर 20 डिग्री तक भी कैंडिडेट्स का कैरी एंगल फिट किया गया है। उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि आपका हाइपर एक्सटेंशन एल्बो नहीं होना चाहिए, यानी कि एल्बो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अगर 20 डिग्री से ज्यादा कैरी एंगल लग रहा है और आपके क्या है कि 20 डिग्री से ज्यादा कैरी एंगल अगर बन रहा है तो उस स्थिति में आपको इसका एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, मात्र 10 से 15 दिन अगर आप इसका एक्सरसाइज करोगे कंटिन्यू तो आपको रिजल्ट है वो तुरंत आपके सामने निकल कर आ जाएगा और इंप्रूवमेंट है वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है चोट लगने की वजह से इस तरीके से है वो स्क्रैच मार्क बन रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। इस प्रकार के पॉइंटों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका जो बोन है जो हड्डी है वो ठीक होना चाहिए। ये एक फीमेल कैंडिडेट्स का है जिनको क्या है कि फिंगर्स में प्रॉब्लम में डाउट था कि सर क्या ये फिंगर्स में
मेरे हल्का सा प्रॉब्लम है, तो ये क्या ये मेडिकली फिट हो जाएंगे। ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल के फिजिकल क्लियर करके फीमेल कैंडिडेट आई है, इनमें फिंगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यहाँ पर जो मेडिकल के समय जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नाखून है, ये आपको काट कर जाना है, क्योंकि आपको जो नाखून है उसमें आपका मेडिकल पॉइंट तो नहीं बनता है, परंतु आपका पर्सनल हाइजीन होता है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि थोड़ा सा वहां पर नेगेटिव पॉइंट जाता है मेडिकल ऑफिसर को। तो अपने जो ये नाखून है ये आपको काट कर जाना है, और नाखून की आपको जो फोर्सेज है वहां पर आपको जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपको दुश्मन को नोचने के लिए आपको हथियार दिए जाएंगे और आपको राइफल्स दी जाएगी। आपके नाखूनों की वहां पर कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपके नाखून है वो काट कर जाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके एक यहाँ पर कट लगा हुआ है, ये भी क्या है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल कैंडिडेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका किसी प्रकार का कट लग गया था, तो ये मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सीडेंटल कट बता सकते हो आप इसको, तो ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। ये एक कैंडिडेट है जिनका ट्रिगर फिंगर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर घुमा हुआ है, ये आपका टोटली मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाते हो तो इसके साथ आप मेडिकली पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका ये ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर फिंगर में अगर इस प्रकार का डिफॉर्मेटी बना हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। आपका जो हड्डी है उसका मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक है तो आप इसमें स्प्लिंट यूज कर सकते हो। अगर आपका हड्डी यहाँ पर जुड़ा हुआ है और आपका फिंगर का मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्या है कि मेडिकल से प्रॉब्लम होगा, और उसका केवल एक ही सर्जरी होता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका आपको स्प्लिंट यूज करना है, और स्प्लिंट करके और आप इसमें फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है, ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनको डाउट था कि सर क्या डीएनएस का पॉइंट में मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है, तो डीएनएस दोस्त अगर आपके बना हुआ है तो मेडिकल से बाहर हो सकते हो। माइल्ड डीएनएस है तो आपका मेडिकली फिट कर दिया जाता है। मॉडरेट डीएनएस है उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। मॉडरेट डीएनएस है तो इसका सर्जरी ले सकते हो आप, 1 मंथ सर्जरी है, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। 1 महीना सर्जरी अगर आपका पुराना हो चुका है डीएनएस का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका मात्र है 5 से 7 दिन के अंदर भी आप डीएनएस की सर्जरी करवाकर और मेडिकल फिट हो सकते हो। तो अगर आपके डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और मेडिकल के समय आपका एक पॉइंट चेक होता है, वो होता है आपका कलर विजन का। कलर विजन में जो कैंडिडेट्स को डाउट है कि सर मैं कलर ब्लाइंडनेस हूं या नहीं हूं, तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, जो ऑरेंज इशारा बुक है उसका टेस्ट आपको देना है। अगर आपको कलर विजन में प्रॉब्लम है तो ब्रेन मॉपिंग प्रैक्टिस की सहायता से आप अपने कलर विजन को इंप्रूव कर सकते हो। ये आपका बाय बर्थ होता है, परंतु इसको कलर विजन को इंप्रूव कर सकते हो आप प्रैक्टिस करके। तो किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका हमारा ब्रेन मॉपिंग कोर्स है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में, वहां पर जाना है और आपका जो कलर विजन का जो कोर्स है उसको ज्वाइन करके अपने कलर विजन को इंप्रूव कर सकते हो। और ये ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से है वेरिकोज वेन बना हुआ है। अगर इस प्रकार से वेरिकोज वेन बना हुआ है, आपके वेरिकोज वेन है वो कहीं पर भी आपका बन सकता है, इसका आपको डॉपलर टेस्ट करवा लेना है। डॉपलर टेस्ट में अगर आपका वेरिकोसिटी नॉर्मल आता है उस स्थिति में आपको मेडिकल फिट किया जा सकता है। अगर आपका डॉपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है उस स्थिति में आपको स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। ये आप देख सकते हो ये पेयर पर कैंडिडेट्स का बना हुआ है, यहाँ पर तो ये वेन्स तो नॉर्मल नजर आ रहा है, परंतु यहाँ पर डाउट है तो अपना एक बार कलर डॉपलर टेस्ट है वो जरूर करवा लेना है और फिर ही अपने मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर है किसी एक्सीडेंटल की वजह से इनका फिंगर है वो कट गया था, तो ये मेडिकल से बाहर कर देने वाला है। आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है, क्योंकि इस प्रकार के फिंगर्स है वो आपके ना ही स्टेट पुलिस में मान्य किया जाएगा और ना ही आपके किसी प्रकार से सेंट्रल लेवल की भर्तियां होती है जिनके अंदर मेडिकल होता है उनमें भी ये आपका मान्य नहीं किया जाएगा। तो आपको सिविल जॉब की तैयारी करनी है। और ये एक कैंडिडेट है जिनका फिंगर है वो यहाँ पर है डिफॉर्मेटिव बना हुआ है, यानी कि इनका चोट लगने की वजह से या किसी प्रकार के एक्सीडेंटल की वजह से इनका फिंगर मुड़ गया है। तो इस प्रकार का फिंगर में अगर डिफॉर्मेटिव बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसको आप प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपका फिंगर मूवमेंट अच्छी तरीके से कर रहा है तो स्प्लिंट यूज कर सकते हो। और अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके पॉलीडेक्टिली का पॉइंट बना हुआ है। पॉलीडेक्टिली क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा फिंगर रहता है,
इस फिंगर को एक कट लगाकर रिमूव कर देते हो तो उस स्थिति में आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कैंडिडेट्स के काफी डाउट रहता है कि आपका केलोइड, केलोइड अगर इस प्रकार से कंधे पर बना हुआ है, छोटा सा भी केलोइड अगर कंधे पर बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर कर सकता है। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका हाफ इंच तक केलोइड है वो फिट कर दिया जाता है, परंतु कंधे पर अगर आपका हाफ इंच से भी कम छोटा केलोइड बना हुआ है तो उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इस केलोइड का आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और लेजर ट्रीटमेंट लेकर और इसको आप ठीक करके मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा शानदार रहा होगा। और अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ये ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपका मेडिकल होने वाला है तो अपने सभी डाउट को क्लियर करके ही मेडिकल में जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।